Hi students, yesterday we studied about the type of forces and adsorption of gases on the solids. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि फोर्सेस कैसी टाइप की होती है। जैसा कहते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर उसमें क्या होती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से कहते हैं उसमें टेंडेंसी आ जाती है कि वो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्यों क्या करता है अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट कहता है वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा एंड स्टेबल होने से वो एनर्जी को क्या करता है रिलीज करता है। कहता है जो एड्सॉर्ब्स एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के साथ या तो वंडरवाल फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं या फिर केमिकल फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं। कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है वो इंक्रीज होती है जब कहता है हम सॉलिड को क्या करते हैं पीसीज में ब्रोक कर देते हैं या फिर उसको पाउडर की फॉर्म में कर देते हैं। कहता बिकॉज वहाँ से क्या हो जाता है कि जो सरफेस है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लेके करा था कि अगर हम मेटल को ब्रोक कर दें, सॉलिड के मेटल को अगर हम दो पीसेज में ब्रोक कर देते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं जितनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा उसमें टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की एंड उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा एड्सॉर्प्शन शो करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सॉलिड्स के गैसेज की एड्सॉर्प्शन सॉलिड की सरफेस के ऊपर कुछ फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ गैस में हमने पढ़ा था कहता फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई होती है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है हाई होता है। कहता है जितना गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उतनी गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। जितनी आसानी से गैस लिक्विफाई होती है उतनी ज़्यादा वो क्या होती है एड्सॉर्ब होती है जाके सॉलिड की सरफेस के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड कहता केमिकल एड्सॉर्प्शन किस नेचर की होती है हाईली स्पेसिफिक नेचर की होती है। मीन्स कहता वही गैस जाके सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होती है जो क्या बनाती है केमिकल बॉन्ड बनाती है। सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट के एड्सॉर्बेंट की नेचर कैसी होती है। कहता जो एड्सॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है एड्सॉर्बेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कहता जिन एड्सॉर्बेंट को हम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं या फिर छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में लेते हैं वो क्या करते हैं ज़्यादा एड्सॉर्प्शन शो करते हैं बिकॉज उस दौरान उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एड्सॉर्प्शन। कहता जो स्पेसिफिक एरिया होता है कहता जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ग्रेटर होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कहता जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो किस नेचर का होता है एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कहता उस दौरान दो स्टेट में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। वो कौन सी दो स्टेट है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन स्टेट में क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे कौन सा प्रोसेस चलता है बैकवर्ड डायरेक्शन चलती है डीजॉर्प्शन प्रोसेस चलता है। कहता है जो एड्सॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। बिकॉज कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जिस वजह से कहता वो सॉलिड की सरफेस से क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं डीजॉर्प्शन रिएक्शन बोलते हैं। एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर के प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर। कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन होती है गैस की वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करा था कहता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने से एंड प्रेशर को इंक्रीज करने से दोनों केसेस में क्या होगी गैस की जो एड्सॉर्प्शन है सॉलिड की सरफेस के ऊपर वो क्या होती है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मीन्स क्या होता है कि एड्सॉर्बेंट की कितनी ज़्यादा एड्सॉर्बिंग पावर होती है। कहते हैं एड्सॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं जो हमने कल डिस्कस करे थे। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आज हम पढ़ेंगे कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है। जैसे कहता हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एड्सॉर्प्शन होती है किसी भी गिवन सरफेस के ऊपर जनरली कहता कैसे इंक्रीज होगी। कहता है जैसे अगर हमने एड्सॉर्प्शन करवानी है गैसेस की सरफेस के ऊपर वो कहता है कैसे इंक्रीज होगी। कहता है जितना ज़्यादा हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है एड्सॉर्प्शन होती है। ऐसे ही कहता है अगर हमने एड्सॉर्प्शन करवानी है सोल्यूशन की लिक्विड की एड्सॉर्प्शन करवानी है उस दौरान कहता है सोल्यूशन की जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा वो एड्सॉर्प्शन शो करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। कहता है कि कितनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होती है गैस की पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहता है जो रिलेशनशिप होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एंड उस दौरान हम गैस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उस रिलेशन को हम क्या
बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। कहता है इसको एक्सप्रेस करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में या ग्राफिकल कर्व की फॉर्म में। कहता है जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, मीन्स कि कितनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो रही है, उसको हम यूजली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स बाई एम की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे कहता है एक्स को डिनोट करता है, एक्स मास होता है एड्जॉर्बेट का, कि कितना मास ऑफ एड्जॉर्बेट जाके एड्जॉर्ब होता है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। एंड एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, कि जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होती है उस एड्जॉर्बेंट का कितना मास है। क्या जो सिंपल टाइप की एड्जॉर्प्शन है हमें इस ग्राफ में शो करी हुई है। जैसे ग्राफ यहाँ पे किसके बीच में ड्रॉ करा है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, जिसको हम एक्स बाई एम के साथ एक्सप्रेस करते हैं, एंड प्रेशर के बीच में हमें ग्राफ दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। कहता है जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वैसे अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट कहता फिगर से हमें क्लियर हो रहा है कि कितनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। कहता जब एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसको हम पी एस के साथ डिनोट करते हैं, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं। जैसे कहता है हमें पता है कि जो एड्जॉर्प्शन है वो किस नेचर का प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल नेचर का प्रोसेस होता है। बिकॉज कहता है एड्जॉर्प्शन के दौरान हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट रिलीज होने के कारण हमारे पास क्या चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है इस इक्विलिब्रियम प्रेशर के ऊपर जाके कहता है उस दौरान क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है, मीन्स कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है जाके एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, वो इक्वल हो जाती है जितनी अमाउंट कहता क्या होती है, डीसॉर्ब होती है। जितनी अमाउंट ऑफ गैस कहता है सॉलिड से क्या होती है, अलग होती है। कहता दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाती है। कहता उसके बाद इस इक्विलिब्रियम प्रेशर के बाद हम चाहे जितना मर्जी प्रेशर को इंक्रीज करते रहें, बट कहता जो एड्जॉर्प्शन होगी वो क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। जैसे हम इस ग्राफ से करेंगे, कहता इस ग्राफ के ऊपर हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हो रही है। कहता इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं। कहते इस इक्विलिब्रियम प्रेशर के बाद हम जितना मर्जी चाहे प्रेशर को इंक्रीज करते रहें, इसके बाद कहता जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है वो क्या आ रही है, हमारे पास कांस्टेंट कर्व शो हो रही है। बिकॉज कहता है इस दौरान क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है वो किसके इक्वल हो जाती है, अमाउंट ऑफ गैस डीजॉर्ब के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट कहता है इस स्टेट, कहता है ये जो स्टेट आई है जिस दौरान अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब इक्वल हो जाती है अमाउंट ऑफ गैस डीजॉर्ब के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसको हम पी एस के साथ डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। कहता साइंटिस्ट ट्राई करने लगे ये एक्सप्लेन करने का एड्जॉर्प्शन को इम्पीरिकल मैथमेटिकल रिलेशन की टर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। कहते जो सबसे कॉमन टाइप का मैथमेटिकल रिलेशन है अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कहते जो वेरिएशन है कि कितनी एड्जॉर्प्शन की प्रेशर के साथ वेरिएशन आती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके, उसको मैथमेटिकली किसने एक्सप्लेन करा था, फ्रॉनलिच ने एक्सप्लेन करा था 1909 में। कहता इसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। कहता वहाँ से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। जैसे हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि लो प्रेशर के ऊपर जाके जो ग्राफ है वो हमें क्या शो होता है, ऑलमोस्ट कहता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है दैट इज एक्स बाई एम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम इस ग्राफ से देखेंगे, इस ग्राफ में हमें क्या शो हो रहा है, कहता लो प्रेशर के ऊपर जब प्रेशर लो होता है उस दौरान जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है उन दोनों के बीच में क्या बनता है, ऑलमोस्ट कहता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कहता अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा दैट मीन्स एक्स बाई एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसको कहता हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज एक्स बाई एम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। यहाँ पे कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं दैट इज के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे कहता है हाई प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर जाके क्या होता है जो ग्राफ है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, विच मीन्स कि जो एक्स बाई एम है कि जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है वो क्या होगी, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास ग्राफ क्या आता है, कांस्टेंट ग्राफ आता है। जैसे हम ग्राफ से देखेंगे, कहता है हमारे पास हाई प्रेशर के ऊपर जाके क्या होता है, ग्राफ एकदम क्या आता है, कांस्टेंट ग्राफ आता है। कांस्टेंट ग्राफ का मीन्स क्या है कि वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहता है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो एक्स बाई एम है वो किसके इक्वल हो जाती है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी
पावर 0 के इक्वल लिखते हैं, बिकॉज p पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, दैट इज कांस्टेंट के इक्वल होती है। यहाँ पे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज k। p की पावर 0 का क्या मीन्स है कि वो प्रेशर के क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलती है, कहता है जो प्रेशर क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, जो मीडियम प्रेशर होता है उस दौरान कहता है x/m है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर की पावर के ऊपर डिपेंड करती है। कहता है जो प्रेशर की पावर है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, दैट इज कहता है वो क्या होगी, फ्रैक्शनल पावर होती है प्रेशर की। कहता है वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी कितनी रेंज की होती है, 0.1 से लेके 0.5 की रेंज के बीच में आती है। कहता है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज k। कहता यहाँ पे n किसको डिनोट करता है, n कहता कोई भी होल नंबर वैल्यू हो सकती है जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। कहता है ये जो रिलेशनशिप आया इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ऐसे हम ग्राफ से करेंगे, ग्राफ में हमें क्या शो हो रहा है कि जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है वो प्रेशर के साथ मीडियम प्रेशर के ऊपर जाके किसके इक्वल हो जाती है, x/m इज इक्वल टू k, यहाँ पे कांस्टेंट है, इनटू p, प्रेशर की पावर कितनी होती है, 1/n के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ k एंड n ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कहता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली इक्वेशन में हमारे पास जो हमने टर्म यूज करी है k एंड n, इन दोनों को कहता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स है k एंड n उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कहता है हम इस इक्वेशन का क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड के ऊपर। कहता है जब हम बोथ साइड के ऊपर लॉग लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, log x/m इज इक्वल टू, कहता है जो मल्टीपल में होती हैं टर्म्स वो लॉग लेके क्या आ जाती हैं, प्लस में आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log k प्लस, कहता है जब हम लॉग लेते हैं p पावर 1/n का, उस दौरान कहता है जो पावर है वो किस में आ जाती है, मल्टीपल में आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n इंटू लॉग p के इक्वल आ जाएगा। कहता है अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log x/m को वाई एक्सिस के अलोंग लेके एंड log p को किसके एक्सिस के अलोंग लेके, एक्स एक्सिस के अलोंग लेके, कहता है वहाँ से हमारे पास ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है। log x/m एंड log p के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होता है। ये कहता है हमें क्या शो करता है, फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन की वैलिडिटी को शो करता है। कहता है यहाँ पे जो स्लोप होती है लाइन की वो किसके इक्वल आती है, 1/n के इक्वल आती है, एंड जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल आता है, log k के इक्वल आता है। जैसे हमें ग्राफ से शो हो रहा है, कहता है ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल होती है, 1/n के इक्वल होती है, एंड जो ये इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल होता है, log k के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कहता है जो फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या कमी है। कहता है इसकी एक ड्रॉबैक है, कहता है ये जो आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर के ऊपर जाके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, बिकॉज हाई प्रेशर के ऊपर जाके हमारे पास ग्राफ क्या आता है, कॉन्स्टेंट ग्राफ आता है, जिस वजह से कहता हमें क्या शो होता है कि जो रिलेशनशिप है वो कहता है अप्रॉक्सीमेट होता है, वो सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लो प्रेशर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, हाई प्रेशर के ऊपर जाके एप्लीकेबल नहीं होता। कहता है एरविन लैंगमेयर ने 1916 में ड्राइव करा था एक सिंपल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को थ्योरेटिकल कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर। उसने किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करा था, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस के ऊपर इस एड्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंगमेयर्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।